बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सलाह सीरीज़ चल रही है और आज मैं आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछूंगी वो ये है कि हाउज़ योर सलाह। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमें सबसे और ख़ुद से भी पूछते रहना चाहिए कि हाउज़ माई सलाह एंड हाउज़ योर सलाह, बिकॉज सलाह इज़ समथिंग विच इज़ ओवर वन टू वन कनेक्शन विद अल्लाह. दिस इज़ ओवर अलोन मोमेंट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला. All day we are busy with work, fulfilling our responsibilities, workplace पे होते हैं, busy with people, doing household chores, running after children, cooking for them, cleaning. ये सब काम हम कर रहे होते हैं. And no doubt, all these acts are acts of worship with the right intention. हम इन सब acts को जो है इबादा बना सकते हैं. But when the time of Salah comes, that should be our most special time of the day, because ये वो time होता है when no one can distract us. That is our one-to-one with Allah subhanahu wa ta'ala. So we should look forward to the moment of remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब नमाज का वक्त आता था then he would begin to shake, और उनका फेस का जो रंग होता था वो बिल्कुल चेंज हो जाता था. और जब उनसे पूछा जाता था कि व्हाट्स रॉन्ग, तो वो क्या कहते थे? He would reply, the time has entered for a trust that was offered to the heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and I undertook it. उनकी नमाज़ें हमारी नमाज़ों से डिफरेंट थी, बिकॉज देयर फीलिंग टुवर्ड्स द प्रेयर वाज डिफरेंट. मोस्ट ऑफ अस जब हम नमाज में खड़े होते हैं वी डोंट हैव एनी इमोशन और फीलिंग, और हम ही हैं जब अपने किसी लव्ड वन करीबी से मिलते हैं वी फील सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, और जब हम उनसे दूर जा रहे होते हैं सो वी फील सैड, और जब बहुत देर उनसे बात नहीं होती तो वी स्टार्ट मिसिंग दैम. बट व्हेन इट कम्स टू सलाह, जब हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं नमाज में, तो वी डोंट फील एनी थिंग, एनी इमोशन. और यही वो नमाज़ें हैं जिसके बाद हमारी लाइफ में कोई अफेक्ट नहीं होता, उसका कोई चेंज नहीं आता हमारे एक्शंस में. सलाह इज़ सपोज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम अल-फहशा एंड अल-मुनकर. नमाज जो है वो बेहयाई और बुराई से रोकती है. सूरह अल-अनकबूत में वर्स 45 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? Indeed, genuine prayer should deter one from indecency and wickedness, and the remembrance of Allah is even greater deterrent. क्या हमारी नमाज़ें हमें सेंस ऑफ प्यूरिफिकेशन देती हैं? जैसे अगर कोई दिन में 5 टाइम्स बात ले और उसको एक फ्रेश, क्लीन एंड प्यूरिफाइड फीलिंग होती है, तो क्या हमारी नमाज़ों के बाद ऐसी फीलिंग होती है? क्या हमारी नमाज़ें हमें गुनाहों से और बुराइयों से रोक रही हैं? अगर नहीं, तो फिर हमने अपनी नमाज़ों को उस तरह से अप्रोच ही नहीं किया जिस तरह से अप्रोच करना चाहिए. Do we stand in salah having hope in Allah's mercy, His forgiveness? जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो क्या हमें अल्लाह से हुस्न ज़न होता है, एक अच्छी उम्मीद होती है कि अल्लाह ताला हर सजदे, हर रुकू के बदले हमारे दर्जात बुलंद करेंगे, हमें अपनी क्लोजनेस, अपना कुर्ब अता करेंगे, और जब हम नमाज को ख़त्म करेंगे तो ओवर सिंस विल बी वाइप्ड आउट, हम बिल्कुल क्लीन होंगे. क्या हम अच्छी सोच के साथ नमाज में खड़े होते हैं अल्लाह से अच्छा हुस्न ज़न रखते हुए? तो जब भी नमाज पढ़ें उससे पहले ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि अल्लाह इज़ एज़ यू थिंक ऑफ हिम. आप जैसे अल्लाह ताला से गुमान करेंगे अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला करेंगे. If you think of him as merciful, forgiving, loving and acceptor of your salah, then he will be that to you. और इसकी दलील हमें इस हदीस से मिलती है. So it's a hadith in Sahih Bukhari, hadith Qudsi, hadith number 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah the Almighty said, I am as my servant thinks I am. I am with him when he makes mention of me. If he makes mention of me to himself, I make mention of him to myself. नमाज में आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वैसे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका जिक्र कर रहे हैं. सुभान अल्लाह. And if he makes mention of me in an assembly, I make mention of him in an assembly better than it. अगर आप किसी मजलिस में अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, अल्लाह उससे बेहतर मजलिस में आपका जिक्र करेंगे. And if he draws near to me an arm's length, I draw near to him a cubit. Allah subhanahu wa ta'ala is so generous, so loving. And if he draws near to me a cubit, I draw near to him a fathom. And if he comes to me walking,
I go to him at speed. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala is so giving and so generous. ये कभी हो नहीं सकता कि आप अल्लाह के करीब आने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें आसान ना करें। आप एक स्टेप लेंगे ना, अल्लाह ताला डबल स्टेप्स लेंगे। आप अपने और अल्लाह के बीच का जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए, कवर करने के लिए आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे ना, अल्लाह ताला अपनी तरफ आने के सारे रास्ते आसान कर देंगे। जो बीच में सारे ऑब्स्टेकल्स हैं वो सारे मिटा देंगे। सो सुभान अल्लाह, विद रब लाइक दिस व्हाट डू वी हैव टू लूज़ होप अबाउट। सो जब भी नमाज़ पढ़ें ये यकीन रखें कि अल्लाह विल एक्सेप्ट योर सलाह। ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला नमाज में अपनी रहमत आपके ऊपर नाजिल करते हैं। ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला विल फॉरगिव यू, योर सिंस विल बी वाइप्ड आउट जब आप नमाज ख़त्म करेंगे। यकीन रखें कि ये नमाज आपको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन सकती है। फाइनल मैसेज यही है कि अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा हुस्न ज़न रखें। जो भी हम नमाज के खुशू के लिए कोशिश कर रहे हैं या अल्लाह के रास्ते में जो भी कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसकी बड़ी कदर करते हैं। व्हेन एवर वी स्ट्राइव we can achieve anything with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala is more generous than we can even imagine. और ये भी याद रखें कि if we take one step towards Allah, then He is the one who comes to us at speed. Allah ta'ala says in the Quran, and those who strive for us, we will surely guide them to our ways. So that was all for today. I will see you next time. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.